Hi dear student, today we will discuss the paper of class 11th English जो कि अभी 2023 और 24 में आया था। पेपर कैसा था, डिफ़िकल्ट था या मॉडरेट था, उसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सेक्शन ए से। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ comprehension of the passage. Chess is called the game of king. It has been around for a long time. People have been playing it for over 500 years. Chess is based on even older game for India. The chess we play today from Europe. ठीक है, तो आपको पहले पैराग्राफ में दिखाऊंगा। इसमें जो खास नोटेबल चीज़ें हैं वो हैं 500 ईयर्स पहले ही ये खेला जा रहा है। और कहाँ खेला जा रहा है? यूरोप में। ठीक है, तो ये दो आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। चेस इज़ टू प्लेयर गेम। वन प्लेयर यूज द वाइट पीसेस while the other use the black pieces. Each piece move in a special way. One piece is called the king. Each player has one king. The player take turn moving their pieces. Each a half player lands on the piece. He or she takes it. The game ends when the player loses his or her king. There are few more rules about those are the basis. तो कुल मिला के ये किसके बारे में? सेकंड पैराग्राफ जो पीसेस होते हैं उसके बारे में। ठीक है, एक राजा होता है, राजा के रूप में। फिर अगला था जो थर्ड पैराग्राफ है। सम पीपल थिंक्स दैट चेस इज़ मोर देन अ गेम। दे थिंक दैट मेक द माइंड स्ट्रोंगर। गुड चेस प्लेयर यूज देयर ब्रेन्स। दे टेक देयर टाइम। दे थिंक अबाउट वॉट विल हैपन नेक्स्ट। द स्किल आर यूजफुल इन लाइफ एंड चेस इज़ काइंड ऑफ द वर्कआउट फॉर टाइम। ठीक है, तो ये पैराग्राफ पे यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा। सम पीपल थिंक्स दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं वो क्या कहता है। अब देखिए जो हमारा फोर्थ पैराग्राफ, यू डोंट ऑलवेज हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू थिंक व्हेन प्लेइंग चेस। तो यहाँ से हमारा आंसर कुछ सही हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, देयर इज़ अ टाइप ऑफ चेस विद शॉर्ट टाइम लिमिट्स। इट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड्स चेस। तो ये क्या होता है? एक प्रकार की वेराइटी है, ये भी एक चेस का ही प्रकार होता है। अब देखिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, फिफ्थ पैराग्राफ में, चेस इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल। कंप्यूटर हैव बीन प्लेइंग चेस। सिर्फ लोगों के लिए, लोगों का ही चेस नहीं होता है, कंप्यूटर में भी एक चेस गेम होता है सिंस 1970। और कब से चल रहा है? 1970 से। एट फर्स्ट दे डिड नॉट प्ले वेल. They made mistakes as time went on. They grew stronger. In 1997, a computer beat the best player in the world for the first time. ध्यान रखना है, 1997 का समय था जब कंप्यूटर ने एक अच्छे से प्लेयर को बीट कर दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस प्रकार हमने ये पॉइंट्स देखे। बहुत ईजी था पैसेज। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ रीज़न दैट चेस इज़ गुड वर्कआउट फॉर द माइंड अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट। यहाँ नेगेटिव बताना आपको, तो क्या करेंगे? गुड चेस प्लेयर थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, या गुड चेस प्लेयर टेक अ लॉट्स ऑफ रिस्क, या गुड चेस प्लेयर टेक देयर टाइम, या गुड चेस प्लेयर यूज देयर ब्रेन्स। क्वेश्चन हमारा विच इज़ नॉट रीजन दैट चेस इज़ गुड, दैट चेस अकॉर्डिंग टू माइंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम देखेंगे। हमारा आंसर था यू डोंट ऑलवेज हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम टू थिंक व्हेन प्लेइंग चेस। आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है चेस के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर कैसा होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा थर्ड वाला। कौन सा रहेगा? थर्ड वाला। ठीक है, कौन सा आंसर रहेगा? थर्ड वाला। गुड चेस प्लेयर टेक टाइम। अगला है व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ राइटिंग का पर्पस क्या है? इसका आएगा टू टॉक अबाउट गेम पीसेस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हैव पीपल बीन प्लेइंग चेस। कब से खेल रहे हैं लोग चेस को? तो 500 से आंसर इसका। ठीक है, अगला है वेयर डिड द गेम दैट चेस बेस्ड ऑन द कम फ्रॉम। तो कहाँ से आया? ये यूरोप से आया। फिर हाउ डज अ गेम इज़ चेस इन अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट।
तो क्या होता है, किस प्रकार ख़त्म होता है, वन प्लेयर लूजेज हीज और हर किंग, इस प्रकार ये गेम एंड हो जाता है। विच अमंग द गिवन सिचुएशंस हैपन फर्स्ट, कौन सी सिचुएशन होती है सबसे पहले, तो इसमें है ब्लू डी ब्लू वॉन अ इम्पोर्टेंट गेम्स, ठीक है, ये इसका सही आंसर बनेगा। ओके, अब अगला देखते हैं हम। हाउ इज़, अब हमारा 7th क्वेश्चन है, हाउ इज़ ब्लिट्ज चेस डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर चेस, किस प्रकार ये रेगुलर चेस से अलग है। ये कंप्यूटर वाला गेम है, तो इसमें ईच प्लेयर हैज़ 2 किंग्स, इसके प्लेयर आर ब्लाइंड फोर्ड, या फिर प्लेयर्स स्टार्ट फ्रॉम रैंडम पोजीशन, या प्लेयर ओनली हैव 10 मिनट्स प्ले, तो ये सही आंसर है, ठीक है। कंप्यूटर वाला कौन सा है, सी वाला, ठीक है। कौन सा सही आंसर है, सी वाला। अब अगला है, व्हेन डिड द कंप्यूटर फर्स्ट बीट स्ट्रॉन्गर ह्यूमन प्लेयर इन द चेस, तो कंप्यूटर ने सबसे पहले कब हराया था, तो 1997 में। शुरुआत 1976 में हुई थी, लेकिन हराया कब था, ये सही आंसर है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लाइट्स, ब्लाइट्स का अर्थ क्या होता है, टू डाई फास्ट, और विच इज़ द एडजेक्टिव ऑफ ब्रेन, तो क्या आएगा, ब्रेनली। इस प्रकार ये पैसेज हमारा कंप्लीट होगा। ओके, अब देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्प्रहेंशन ऑफ द पैसेज, गिवन सुटेबल टाइटल एंड यूज एब्रीविएशन व्हेन एवर नेसेसरी, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, तो इसका जो टाइटल बनेगा वो कौन सा होगा, द एनर्जी, क्या होगा, द एनर्जी। ओके, इस प्रकार आपको ये पूरा नोट मेकिंग बनाना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा सेक्शन बी वाला, विद द हेल्प ऑफ द क्लू गिवन डिजाइन अ फोस्टर अ सुटेबल बॉक्स इन टाइटल डोंट बी क्रूअल टू एनिमल, ठीक है। तो कौन सा है हमारा, डोंट क्रूअल टू एनिमल, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आसानी से बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, ये हो ही गया, तो बहुत इजी था, तो इस प्रकार इसको अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना था, लेटर एप्लीकेशन की तरफ जाना था, तो फंक्शनिंग लैक ऑफ फैसिलिटीज़, क्या आएगा, माल फंक्शनिंग और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ वाला आपका, ठीक है। अब अगला था नीचे समर वेकेशन, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। अब देखते हैं गेम वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये आ गया था हमारा, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे है, नीचे वाला करना ही था, मतलब हम देखें कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। अब अगला है सेक्शन सी, जो कि एक ग्रामर वाला पार्ट है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ही स्टडीज़ इन यूनिवर्सिटी, तो क्या आएगा इसमें से आंसर, ए आएगा। यूनिवर्सिटी है, तो क्या आएगा से आंसर, यूनिवर्सिटी, क्या आएगा, और यूनिवर्सिटी। अब दिस इज अ मैटर ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो क्या आएगा इसमें, और प्रिपोजिशन सही है, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट, अब इसमें क्या दिया हमें, एक लेस्ट वर्ड दिया जिसके साथ हमेशा क्या आता है, सूड आता है। राम इज़ द, इसमें क्या आएगा, इज़ द, तो द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो यंगेस्ट सही आंसर है। द टीम वर्क हार्ड टू विन, तो इसमें क्या आएगा, द होल, ठीक है। और सी नोज, इसमें क्या आएगा, वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है, WHO आता है, ठीक है, हु। ओके, तो इस प्रकार ये हमारी ग्रामर सॉल्व होंगी। ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम, टू अस डायरेक्टेड, ये भी बहुत इजी थे, तो द रूम इज़ वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सिट इन इट, तो इसमें क्या करना था, आपको टू का यूज़ करना था, तो क्या करेंगे, यहाँ वेरी की जगह हमें क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक है। और फिर हमें सब्जेक्ट हटाना है और कैन नॉट भी हटाना है, क्योंकि टू ऑटोमेटिक अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव है, टू सिट इन इट, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, द रूम इज़ टू स्मॉल टू सिट इन इट, दे प्ले क्रिकेट, तो इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट लिखना था, तो क्या आएगा, दे तो वैसे ही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला क्या है, तो दे के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा, दे हैव प्लेड क्रिकेट। फिर इफ़ ही डज नॉट रेन वी विल नॉट गेट गुड क्रॉप, तो इसमें क्या आएगा आंसर, इफ़ की जगह क्या लगाना है, अनलेस लगाना था, और डज नॉट हट जाएगा, डज नॉट जैसे हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, वर्ब के पीछे एस आएगा, वी विल नॉट गेट गुड क्रॉप, ठीक है। इस प्रकार आंसर बनेगा, कैसे बनेगा, अनलेस ईट रेंस वी विल नॉट गेट गुड क्रॉप, ठीक है। अब अगला देखिए, चेंज द वॉइस, तो आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इसमें क्या आएगा, लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला, द गर्ल इज़ माई कज़न
द गर्ल इज़ अ ब्लैक ड्रेस, तो क्या आएगा सही आंसर इसमें, द गर्ल हु इज़ माई कज़न इन इज़ इन ब्लैक ड्रेस। ठीक है, अब आई नो वेयर हैज़ सी गॉन, तो इसमें क्या आएगा रिलेटिव क्लॉज। ओके, तो इस प्रकार ये ग्रामर हमें सॉल्व करनी थी। ओके, अब अगला देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट। ठीक है, तो व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन रूम ऑफ माई आउन, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप। तो आप समझ रहे होंगे ये कौन सा है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, वहाँ से लिया हुआ एक पैराग्राफ है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई आई और शी इन द अबव एक्सट्रैक्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है आई और शी किसके लिए, तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, आई रेफर ऑथर को, खुशवंत सिंह को करते, और शी किसको, ऑथर ग्रैंड मदर को। ठीक है, इस प्रकार ये आंसर आपको सॉल्व करना था। ओके, अब अगला देखिए, हियर द फ्रेज एक्सेप्टेड द सेक्लूजन विथ रिजनेशंस मीन्स, इसका अर्थ क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होता है, अडॉप्टेड हर लोनलीनेस विथ पैसिव सबमिशन। ठीक है, इसका सही आंसर ये है। ठीक है, अगला है द वेजिटेबल बेडलम ऑफ चिरपरिंग मीन्स, इसका अर्थ क्या होगा, बोरिंग तो हो ही नहीं सकता, कन्फ्यूजन नॉइज कॉज्ड बाय द चिरपरिंग बर्ड्स, या अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस बाय बर्ड्स, या लाइट साउंड प्रोड्यूस बाय बर्ड्स। तो क्या आएगा सही आंसर, चिरपरिंग मीन्स, इसका अर्थ क्या आएगा, ये सही आंसर है बी वाला। ठीक है, अगला है व्हेन यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, तो क्या था सबसे हैप्पीएस्ट आवर्स, व्हेन द बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर एंड शी फेड देम। ठीक है, बर्ड्स उसके आसपास बैठ जाते थे और वो क्या करती थी, उन सबको रोटी के टुकड़े डालती थी। अगला है व्हेन वाज द कॉमन लिंक फ्रेंडशिप स्नैप बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर, कब हुई थी दोनों की कॉमन, जो कॉमन लिंक थी वो कब स्नैप हुई थी, तो कब हुई थी, जब वो कहाँ चले गए थे, यूनिवर्सिटी चले गए थे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। अब पोइट्री से हमारे कुछ क्वेश्चन हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये 11 टॉप से हमारा है। ठीक है, तो पहला इसका क्या है, सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर है साइलेंट। ठीक है, विच वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स पुल और जग, पुल करना मतलब खींचना है, जग जिस दरवाजा खोलते हैं ना, इसका अर्थ होता है इंस्टॉलमेंट, वही भी धीरे से आती हैं और अंदर उस लेबनम के अंदर जाती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, आइडेंटिफाई द पोएट, कौन है इसके पोएट, सबको पता है टेड ह्यूजेस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दिस क्वेश्चन गिवन बिलो। It was not morning yet, but it was summer, and with a daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. My cousin Morad was sitting on the beautiful white horse. I stuck my head. तो इस प्रकार ये पैसेज हैं। तो एक इसके ये कहाँ से, हमारे सप्लीमेंट्री जो बुक हैं स्नैपशॉट वहाँ से हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, पहला है हु वॉज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो कौन है, कज़न ऑफ द स्पीकर। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, तो कहाँ से है ये लेसन, तो द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, इन लैंग्वेज मोराड स्पीच, कौन सी भाषा में बात करता है वो, तो कौन सी भाषा में बात करता है वो, आर्मेनियम। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये आंसर देखने थे। अब अगला है नाउन फ्रॉम द वर्ड, तो इसका क्या आएगा, ब्यूटी, क्या आएगा, ब्यूटी। ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखना है। ओके, इस प्रकार आप क्वेश्चन आंसर करना है। तो ये था हमारा अंग्रेजी का पेपर, जो कि आई थिंक इट वाज वेरी इजी। ओके, बाय बाय।